अपने 300 पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं जो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए और बेरोजगारी और माशी तबाही के कत्ले आम से बचने के लिए लुटेरे और डाकुओं के हाथों चढ़कर मुल्क से बाहर अपने बच्चों और वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर हुए और यूनान के समुंदर में शहीद हो गए। ये पहला वाकया नहीं है। जब 20 किलो का आटा 300 रुपए का होगा तो लोग जहर का घोंट पिएंगे। माशी, इक्तसादी, सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद, और कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से किस तरह निकलना है। 9 मई के वाक़े पर सारी कौम ने मजम्मत की है। आज तकरीबन 40 दिन होने को हैं। सारी कौम ने इस पर लान तान किया, लेकिन अब इस कौम को जिंदा रहने का खुदा के लिए हक दो। लोगों के घरों में एक वक्त खाना है, एक वक्त का खाना है, और कौमें आवाम से होती हैं। कौम जोश, जज्बे, वलवले, हमें तमतमे, दमदबे से जिंदा रहती हैं। अगर कौम ही मर गई तो पीछे खाक रह जाएगा। इस कौम को जज्बा दें, उम्मीद दें, नाउमीदी ना फैलाएं, मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, सब बजट में झूठ बोला गया है। इसहाक डार और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान नहीं मिलता। आ जाए नवाज शरीफ साहब, आ जाए, आपको पता लगेगा। देर ना करें आने में, आपको पता लगेगा कि लोग किस हालत में पहुंच चुके हैं। मेरी अदारों से भी दरखास्त है कि इस पाकिस्तान को अंधेरों से निकालें, इस पाकिस्तान को उजाले में लेके जाए, उम्मीद दिलाएं। नौजवान डिप्रेशन का, दबाव का शिकार हो चुका है, घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। आए सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चले। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। पाकिस्तान के लिए हम जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।